अगर मैं आपसे कहूँ दुनिया का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ 2 मिनट में तैयार होता है, लेकिन उस तक पहुँचने में 140 साल लग गए। जी हाँ, मैगी देखते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि जब भूख लगी हो जोर से तो खाने के लिए कुछ ना हो और बनाने का भी मन ना हो, तब सबसे पहले याद आती है मैगी, बस 2 मिनट में तैयार। लेकिन क्या आपको पता है मैगी को भारत सरकार ने एक टाइम पर बैन कर दिया था। उसके बाद भी आज मैगी भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला नूडल्स। लेकिन 1 मिनट, उससे पहले क्या आपने कभी सोचा है मैगी इंडिया में आई कैसे? मैगी की शुरुआत किसने की थी और ये कहां से की थी? मैगी के मसाले में ऐसा क्या मिलाया जाता है जो खाने में इतना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है? भारत में मैगी की पैकेट हर सेकंड में कितनी बिकती है और मैगी की नेटवर्थ कितनी है? आज हम मैगी की पूरे सफर की कहानी के बारे में जानेंगे। जी हाँ, मैगी आज की नहीं, साल 1886 की कहानी है। जब यूरोप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की चपेट में था, तब महिलाएं फैक्ट्री में काम करती थीं। खाना बनाने का समय बहुत मुश्किल से मिलता था। बच्चे भूखे रह जाते थे और उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वह खाना आराम से बना सके। यह प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई थी, लेकिन इस प्रॉब्लम को एक इंसान बहुत ध्यान से समझ रहा था, जूलियस मैगी। जूलियस ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट शुरू किया। एक साधारण मशीन से दाल और गेहूं के पाउडर मिलाकर देखा ताकि झटपट पौष्टिक खाना बन सके। लेकिन हर महान चीज की तरह यह भी सबसे पहले फेल हुआ। इसमें समस्या थी कि पाउडर जम जाता था और स्वाद कड़वा हो जाता था। लेकिन लोग मजाक उड़ाते थे कि खाना है या मिट्टी। जूलियस ने हार नहीं मानी। कई महीनों तक नई एक्सपेरिमेंट करते रहे और फिर मिला दुनिया को पहली बार मैगी सूप पाउडर, और यहीं से साल 1886 मैगी नाम की शुरुआत हुई। और 1912 में जूलियस की मौत हो जाती है, जिसके कारण कंपनी को एक अच्छा गाइडलाइन नहीं मिल पाता, जिससे मार्केट गिरने लगता है। और फिर उसी टाइम यूरोप में 2 बार वर्ल्ड वार हुए थे। इसमें मैगी को जर्मन समझकर जासूसी के आरोप भी लगे थे, जिसके कारण कंपनी के ब्रांड वैल्यू कम हो गई और फिर कंपनी और भी घाटे में जाने लगी। मैगी का अंत लगभग तय था, लेकिन तभी एक दूसरा सवेज दिग्गज सामने आया। कौन था वो? नेस्ले। नेस्ले को लगा यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं, यह एक आइडिया है और अच्छे आइडिया कभी मरते नहीं। फिर साल 1947 में नेस्ले ने मैगी कंपनी को खरीद लिया। वर्ल्ड वार के बाद जापान बर्बाद हो गया था। लोगों को चाहिए था कुछ ऐसा जो सस्ता, टेस्टी और जल्दी बनने वाला हो। तभी मोमो फुंको एंड्रू ने दुनिया को दिया इंस्टेंट नूडल साल 1958 में, और यह आग की तरह फैल गई। नेस्ले ने इसे देखा और सोचा हमें भी इंस्टेंट नूडल बनाना चाहिए, लेकिन बेचे कहाँ? जापान। वहाँ निशिन पहले से ही हावी था। तभी नेस्ले की नजर पड़ी भारत पर। यह बदलाव जल्दी भारत आने वाला था। लेकिन आप साल 1983 का भारत सोचिए। घर में प्रेशर कुकर सीटी मार रही है, तवे पर फुली हुई रोटियां, शाम को पकोड़े, पोहा, समोसा, ये सब लोगों को पसंद थी। लेकिन इंस्टेंट नूडल, यह शब्द किसी ने सुना भी नहीं था। इसी समय नेस्ले ने एक पागलपन भरा फैसला लिया, भारत में इंस्टेंट नूडल लाने का। सबने कहा नहीं बिकेगा, इंडियन लोग नूडल्स नहीं खाते, या इंडिया है चाइना नहीं। फिर साल 1983 में भारत में मैगी नूडल्स की एंट्री होती है। भारत के लोगों ने पूछा पीली पीली चीज क्या है, क्योंकि इंडिया के स्नैक्स मार्केट में पहले से ही राजा थे। पकोड़े, समोसे, पोहा और कचौड़ी। लोगों ने मैगी को हाथ तक नहीं लगाया और नेस्ले की पहली स्ट्रेटेजी फेल हो गई। फिर उन्होंने काम करने वाली महिलाओं को टारगेट किया, पर उन्हें समझ नहीं आया कि भारतीय माँ पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है। और फिर नेस्ले ने भारत को समझा और पता लगाया कि शाम को स्कूल से लौटे बच्चे को ऐसा स्नैक्स चाहिए जो जल्दी हो और पेट भर दे। तभी शुरू हुआ 2 मिनट्स नूडल्स। यह टैगलाइन इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि भारत के सब लोग मैगी नूडल्स को जानने लगे और खरीदने लगे। और ऐसे मेरी मैगी 2 मिनट में खुशियाँ बनाती है। अब आप बताइए कि आपने मेरी मैगी के साथ कैसी खुशियाँ बनाई? मैं आपकी कहानी। नूडल्स बच्चों को बहुत पसंद आया। नेस्ले ने एक और जीनियस दिमाग लगाया। उन्होंने मैगी के मसाले में देसी भारतीय टेस्ट फिट कर दिया। ज्यादा धनिया, हल्का मसाला और हल्का तीखापन। यह स्वाद पैदा हुआ जो आज भी हमें कहीं और नहीं मिलता। यही कारण है दुनिया में कितने भी नूडल्स खा लो, लेकिन मैगी जैसा टेस्ट कोई नहीं देता। साल 2000 के बाद इंटरनेट के फैलने से लोग
समझदार होने लगे। धीरे धीरे बात फैली कि मैगी हेल्दी नहीं है। इससे मैगी की ग्रोथ रुकने लगी। और फिर आया साल 2005 और मैगी ने इमेज बचाने के लिए न्यू टैगलाइन चलाई, टेस्टी भी और हेल्दी भी। फिर साल 2008 में मैगी ने कस्टमर को समझने और उनसे एक इमोशनल टच के लिए एक कैंपेन चलाया, मी एंड मेरी मैगी। इस कैंपेन में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी मैगी स्टोरी को सेंड किया और अब मैगी सिर्फ नूडल्स नहीं बल्कि यार लोगों का इमोशन बन चुकी थी। साल 2010 में मैगी ने पूरा गेम ही पलट दिया। पता लगाया भारत का सबसे बड़ा हिस्सा लो इनकम फैमिलीज का है, तो उन्होंने लॉन्च की 5 रुपए वाला छोटा मैगी पैकेट और देखते ही देखते भारत के 70% घरों में मैगी पहुंच गई। लेकिन कहते हैं ना, सभी के जिंदगी में एक बड़ा मोड़ जरूर आता है और यही मोड़ मैगी के लाइफ में भी आया जब साल 2015 में यूपी की फूड सेफ्टी टीम ने खुलासा किया कि मैगी में 17.2 ppm लीड मिला, जबकि लिमिट 2.5 ppm की थी। और मैगी में MSG भी मिला, जबकि पैकेट पे लिखा था नो MSG। और मैं बता दूं कि ppm और MSG बच्चों की मानसिक वृद्धि, किडनी और दिल के लिए बेहद खतरनाक होती है। इसीलिए जून 2015 में भारत सरकार ने पूरे देश में मैगी को बैन कर दिया और नेस्ले पर 40 करोड़ का फाइन लगाया। भारत की सड़कों पर मैगी के बैनर गिरा दिए गए, दुकानों से शटर बंद कर दिए गए और भारतीय माओं में डर का माहौल हो गया। लेकिन मैगी ने हार नहीं मानी। नेस्ले ने कहा, अगर हम गलत हैं तो हम दुनिया को छोड़ देंगे, अगर हम सही हैं तो हम लड़ेंगे। नेस्ले ने मैगी को जांच के लिए सैंपल भेजा गोवा, पंजाब, मैसूर, यूके, USA, ऑस्ट्रेलिया। सबने कहा मैगी सेफ है। फिर मुंबई हाई कोर्ट का फैसला आया कि मैगी पर लगा बैन गलत था। फिर दोबारा टेस्ट हुआ और फिर दोबारा टेस्ट में फिर रिजल्ट वही आया कि मैगी सेफ है। जिससे ही रिपोर्ट आई कि मैगी सेफ है, देश में खुशी की लहर फैल गई। जिन माओं में डर का माहौल था, उन माओं ने चैन की सांस ली। 26 नवंबर 2015 में मैगी वापस भारत आ गई। नेस्ले ने एक लाइन लिखी, वी मिस यू टू। इस लाइन को देखते ही लोग भावुक हो गए। आज मैगी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हर सेकंड 400 पैकेट बिकते हैं। भारत में 70% मार्केट शेयर है। आज मैगी बनाती है मैगी नूडल्स, मैगी मसाला, मैगी केचप, मैगी सॉस, मैगी आटा नूडल्स, मैगी ओटीएस और आज मैगी 3500 करोड़ से ज्यादा का सालाना बिजनेस करता है। आपने मैगी सबसे पहले कहाँ खाया था और कब खाया था, कमेंट में जरूर बताएं। और अपने स्टोरी एक जरूर लिखें, मैगी के प्रति आप क्या सोचते हैं। और दोस्तों, ऐसी स्टार्टअप स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे अगली वीडियो के लिए मोटिवेट करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।